हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं। कातंत्र रूपमाला के द्वितीय सोपान लिंग प्रकरण को हम और आप आत्मसात कर रहे हैं। स्त्रीलिंग स्वरांत प्रकरण हमारा चल रहा है और अब हमारे बीच में ऐकारांतः स्त्रीलिंगो सुरई शब्द, सुरई शब्द हमारे बीच में आता है और साचा रई शब्दवत पुरलिंग में रई शब्द आया था, उस रई के समान ही सुरई शब्द के रूप चलेंगे। सुरई शब्द के रूप चलने का मतलब यह है कि पुल्लिंग में जब रई शब्द के रूप चलाए थे, रई शब्द को जब सिद्ध किया था उस समय एक सूत्र आया था रई, अर्थात रई शब्द के ऐ के स्थान पर आ आदेश होता है, दीर्घ आ आदेश होता है सी आदि व्यंजन वाली विभक्तियों के होने पर। सी आदि व्यंजन वाली विभक्तियों का मतलब है सी, भ्याम, भेस, भ्याम, भ्यस, भ्याम, भ्यस और सुप। ये 8 विभक्तियां व्यंजन वाली विभक्तियां कहलाती हैं और इन व्यंजन वाली विभक्तियों के होने पर जो रई है उसके आई के स्थान पर आ आदेश होता है, यानी कि दीर्घ आ आदेश हो जाता है। अब दीर्घ आ आदेश हो जाएगा सुरई, सुरई शब्द का, और रेप शोर विसर्जनीय लगेगा तो बनेगा सुराहा। औ विभक्ति आएगी, औ विभक्ति में सूत्र लगेगा ऐ आय। ऐ आय सूत्र के माध्यम से व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयत लगाएंगे तो बनेगा सुरायो। जस विभक्ति के आने पर सुराया। संबोधन में भी इसी प्रकार से हे सुराहा, हे सुरायो, हे सुराया। अम विभक्ति के आने पर ऐ आय सूत्र लग जाएगा, व्यंजन मत्सरम लगेगा सुरायम। औ विभक्ति के आने पर सुरायो और सस विभक्ति के आने पर सस्म से अस बचेगा, ऐ आय व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत रेप शोर विसर्जनीया सुराया। तृतीय विभक्ति के एक वचन में टा विभक्ति आएगी, टा में से आ बचेगा, ऐ आय सूत्र लगेगा, एक व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत तो बनेगा सुराया। अब भ्याम विभक्ति आएगी और भ्याम विभक्ति के आने पर व्यंजन वाली विभक्ति है और व्यंजन वाली विभक्ति के आने पर रई सूत्र लगता है रई। उस रई सूत्र के द्वारा जो आई है उस आई के स्थान पर आ आदेश होता है आ, और दीर्घ आ आदेश हो जाने पर स्वराभ्याम। इसी प्रकार से भिस्म रई सूत्र से आ आदेश हो जाएगा, रेप शोर विसर्जनीय लगेगा, प्रयोग सिद्ध हो जाएगा स्वराभी। गे प्रत्यय आएगा, गे में से ए बचेगा, ऐ आय सुराए। फिर भ्याम में स्वराभ्याम, स्वराभ्या। गसी विभक्ति में गस विभक्ति आएगी, अस बचेगा, सुराया। फिर स्वराभ्याम रई सूत्र से आदेश हो जाएगा स्वराभ्याम, स्वराभ्या।
गस विभक्ति में अस बचेगा, आई आय सूत्र लगेगा, स्वराया। फिर ओस विभक्ति आएगी, ओस विभक्ति के आने पर भी आई आय व्यंजन मत्सरम परवर्तित स्वरायो हो। और उसके बाद में आम विभक्ति के आने पर आई आय व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत स्वरायाम। गी विभक्ति के आने पर आय आदेश हो जाएगा, बनेगा स्वराई। ओस विभक्ति के आने पर स्वरायो हो, आई आय सूत्र लगेगा। और सुप विभक्ति के आने पर योनुबंधो प्रयोगी से पाका अनुबंध। और उसके बाद में आई आय रई, रई सूत्र से आई के स्थान पर आ आदेश हो जाएगा, तो बनेगा सुरासु। इति ऐकारांतः। इस प्रकार से ऐकारांत शब्दों के प्रयोग पूर्ण हो जाते हैं। अब ओकारांत शब्द आएगा, ओकारांत स्त्रीलिंगो गो शब्द साचे पूर्वत। गो शब्द पुल्लिंग में भी आया था, गो शब्द यहां पर भी आया है। रूप में विक्रिया में कोई भी परिवर्तन इसमें नहीं आएगा। वहां गो माने बैल और यहां पर गो माने गाय को ग्रहण करना। तो यहां पर गौरव घुटी, सबसे पहला सूत्र आता है गौरव घुटी। गो के स्थान पर औ आदेश होता है, ओ के स्थान पर औ आदेश होता है घुट विभक्तियों के होने पर। घुट विभक्ति का मतलब है सी औ जस आम औ पंचादौ घुट। प्रारंभ की 5 विभक्तियां घुट विभक्तियां कहलाती हैं। और उन घुट विभक्तियों के होने पर जो गो में रहने वाला ओ है उसको औ आदेश हो जाता है, तो बनेगा गौ। सा जी विभक्ति लाए थे, उसका रेप सुर विसर्जनिया हो जाएगा, तो बनेगा गौ। उसके बाद में औ विभक्ति लाते हैं, औ विभक्ति भी घुट विभक्ति है। गो के ओ के स्थान पर औ आदेश हो जाएगा, फिर लगेगा औ आव, तो बनेगा गावौ। जस विभक्ति में भी घुट विभक्ति है, तो ओ के स्थान पर औ आदेश हो जाएगा, औ आव सूत्र लगेगा, तो बनेगा गावाहा। संबोधन में भी इसी प्रकार से हे गौ, हे गावौ, हे गावाहा। फिर उसके बाद में अम विभक्ति आएगी, अम और सस। अम और सस विभक्ति के आने पर, अम के आने पर गौरव गुटी सूत्र की प्राप्ति है, परंतु आगे जो शब्द आता है उस शब्द के माध्यम से अम ससो रा, अम ससो रा, अम और सस विभक्ति के आने पर जो गो शब्द है उसको आ दीर्घ आ आदेश हो जाता है, तो गो को आ हो जाएगा, तो गा धन अम। समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम, तो बनेगा गाम। फिर औ विभक्ति के आने पर घुट विभक्ति है, गौरव घुटी, गावौ। शस विभक्ति के आने पर अम ससो रा, अम और सस विभक्ति के आने पर गो शब्द के स्थान पर आ आदेश होता है, तो बनेगा गाह। समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम और रेप शोर विसर्जनिया, तो बन जाएगा गाह।
टा विभक्ति के आने पर टा में से आ बचेगा योनुबंधो प्रयोगी से, और ओ अब सूत्र लग जाएगा ओ अब, तो बनेगा गवा। भ्याम विभक्ति में गोभ्याम, भिस विभक्ति में गोभी, गे विभक्ति में ओ अब सूत्र लगेगा, गे में एक का अनुबंध लोप हो जाएगा योनुबंधो प्रयोगी से, तो बनेगा गवे। फिर उसके बाद में गोभ्याम और गोभ्या। अब पंचमी आएगी गसी और गस, पंचमी और षष्ठी में गसी और गस विभक्ति आई योनुबंधो प्रयोगी से, दोनों जगह अस बचा, और अस बचने पर स्थिति है गो धन अस। यहां पर सूत्र आता है गोश्चे। गोश्चे सूत्र कहता है कि गो शब्द के बाद में गसी और गस का जो आ है उसका लोप हो जाता है गोश्चे, और गसी गस के आ का लोप हो जाएगा, रेप शोर विसर्जनीय लग जाएगा, तो बनेगा गो। फिर ओस विभक्ति आएगी भ्याम भ्यस गोभ्याम गोभ्या। फिर षष्ठी में ओस विभक्ति आएगी ओ अब सूत्र लगेगा, रेप शोर विसर्जनीय व्यंजन मत्सरम परवर्णम नए, तो गवो। फिर आम विभक्ति आएगी तो ओ अब सूत्र लगेगा गवाम। गी विभक्ति के आने पर ओ अब सूत्र लगेगा, तो बनेगा गवी। उसके बाद में ओस विभक्ति के आने पर ओ अब सूत्र लगेगा, तो बनेगा गवो। और सुप विभक्ति के आने पर नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनीय शांतरोपी सूत्र के माध्यम से बनेगा गोसु। इस प्रकार से ओकारांत स्त्रीलिंग गो शब्द की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अब हमारे बीच में औकारांत स्त्रीलिंग नौ शब्द आता है, नौ शब्द, नौ माने नाव। ये हमारे बीच में आता है सच गिलऊ शब्दवत, और वह उसके रूप गिलऊ के समान चलेंगे, अर्थात सी भ्याम भिस भ्यस सुप, इन विभक्तियों में नया कुछ भी काम नहीं करना है, केवल शब्दों को जोड़ते चले जाना है। सी में रेप शोर विसर्जनिया, और सुप में नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी सम नु विसर्जनीय शांतरोपी। सूत्र से दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार हो जाएगा, तो बनेगा गिलो नौ सु। लेकिन स्वर वाली विभक्तियां आएंगी औ जस अम औ सस टा गे गसी गस ओस आम गी ओस। इन विभक्तियों के आने पर केवल औ आव सूत्र लगाना है, औ आव। नौ में रहने वाला जो औ है उसको आव आदेश हो जाएगा और सूत्र लग जाएगा औ आव, तो व्यंजन मत्सरम परवर्णम नए, तो बनेगा नावऊ। जस विभक्ति में नावाह, अम विभक्ति में नावम, औ विभक्ति में नावऊ, सस विभक्ति में नावाह, गे विभक्ति में नावा, गे विभक्ति में नावे, गसी विभक्ति में नावाह, गस विभक्ति में नावाह, ओस विभक्ति में नावोह,
आम विभक्ति में नावाम और गी विभक्ति में नावी, ओस विभक्ति में नावो और शुभ विभक्ति में हमने पहले ही नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनीय शांत आरोपी सूत्र लगाकर सूत्र बनाया नौ सुहु। इस प्रकार से आज ऐकारांत, ओकारांत और औकारांत, ऐकारांत सुरई शब्द, ओकारांत गो शब्द और औकारांत नौ शब्द के रूप हमने और आपने जाने। इन तीनों शब्दों में कोई नया सूत्र यहाँ पर नहीं लगना था, पुराने ही सूत्रों के माध्यम से हमें स्मरण करना था। इसलिए इन तीन शब्दों की सिद्धि के द्वारा ये स्त्रीलिंग, स्वरांत स्त्रीलिंग का प्रकरण अब पूर्ण होता है। अब नए अध्याय के रूप में स्वरांत नपुंसक लिंग शब्दों की सिद्धि हमारे बीच में आएगी और स्वरांत नपुंसक लिंग की सिद्धि को सिद्ध करने के पूर्व हमने जो पुरुष शब्द के रूप चलाए थे वो पुरुष शब्द के पूरे रूप सूत्र सहित हमें स्मरण रहना चाहिए, क्योंकि नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति को छोड़कर तृतीया से लेकर सप्तमी विभक्ति तक पुरुष शब्द के समान ही प्रक्रिया सिद्ध होती है। यानी कि पुरुष शब्द में जिस प्रकार शब्दों को सिद्ध किया जाता है उसी प्रकार से तृतीया आदि विभक्ति में नपुंसक लिंग के शब्दों को पुल्लिंग के समान, पुरुष शब्द के समान सिद्ध करना चाहिए, ऐसा जानना चाहिए। तो अब नपुंसक लिंग की चर्चा, सिद्धि का उपयोग हम अगले सत्र में आपके बीच में करेंगे। तब तक के लिए जय जिनेंद्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।